हाय गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जमाल शेख आरजे बिंदास बोल से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत, वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा की, जिसे अपने देश में बकरा ईद भी कहते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ वॉच। कुर्बानी तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भाई किसी का हत्या करना तो अच्छा बात नहीं है ना। तो अब मांसाहार भी नहीं करते क्या? करते तो हैं करते तो है, लेकिन डिप्लोमेसी एंड हिपोक्रेसी। वैसे तो हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के हर महीने कोई ना कोई त्यौहार और फेस्टिवल होते ही हैं। और जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है कि हम सब एक दूसरे के त्यौहार में शामिल भी होते हैं और उससे एक दूसरे को फ़ायदा भी होता है और उससे बिजनेस भी ग्रोथ होता है। लेकिन कुछ तथाकथित जो संगठनाएं हैं, धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, उन्हीं का ये परिणाम है जो आज हमारे देश में किसी एक समाज को लेके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये 2014 के कथाकथित हिंदुत्व वाली संगठनाओं को बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 की ही बात से हमारे देश में ज़्यादातर ये नफ़रत की राजनीति और ये भेदभाव का जो माहौल देश में पैदा हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बकरा ईद का जो त्यौहार है वो सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, बल्कि इस त्यौहार से देश की जो जीडीपी है उसको क्या फ़ायदा और कितना फ़ायदा होता है, आज हम उस विषय पे यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने देश में मुस्लिम समाज की लोक जनसंख्या जो है करीब 20 से 25 करोड़ के आसपास है। वैसे तो बकरा ईद 100% सभी मुस्लिम के समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से 100% नहीं, चलो 50% की बात करते हैं, चलो 50% भी नहीं, हम 25% लोग मुसलमानों की बात करते हैं जो बकरा ईद में बकरे की कुर्बानी देते हैं। तो अगर एक व्यक्ति अगर मिनिमम 20,000 रुपये का अगर एक बकरा ख़रीदता है, वैसे तो ये सबसे लो रेट है। हालांकि मैंने खुद 65,000 के ऊपर बकरे ख़रीदे, लेकिन हम सबसे लो रेट जो है वो उस पर आज चर्चा करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपये का भी बकरा ख़रीदता है तो अगर हम सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का अगर 20,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हर साल ये बकरा मंडी में होता है। और ये जो पैसा है 50,000 करोड़, ये चीन नहीं जाता, जापान नहीं जाता, अमेरिका नहीं और पाकिस्तान नहीं जाता। ये पैसा अपने ही देश की जीडीपी में लगता है, देश के बिजनेस को ग्रोथ करता है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो हमारे गोट फार्मर जो है, जो पशुपालन का काम करते हैं किसान, उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज हमारे गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। राजस्थान में ख़ास करके मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि राजस्थान एक सूखा राज्य है, वहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती, तो वहाँ पे अक्सर ज़्यादा से लोग ये गोट फार्मिंग का जो है बिजनेस में लगे रहते हैं। अगर एक किसान अगर अपने घर में 15 से 20 बकरे ही सिर्फ पालता है साल भर में, तो उसी तरीके से 25 से 30 लाख घरों का जो रोजी रोजगार है वो इस बकरे उद्योग से और गोट फार्मा से चलता है। और वही जब बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जब बकरे ईद के त्योहारों में ये सिटी में, शहरों में जब बकरे लाए जाते हैं तो इससे ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट वालों को भी फ़ायदा होता है, चमड़ा उद्योग को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे जितने ग्रोसरीज वाले हैं, क्योंकि जब बकरे की कुर्बानी होती है तो इस्लाम धर्म में ऐसा है कि उसके 3 हिस्से किए जाते हैं और उन हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस, उसमें कोई भी समाज के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है कि हम सब मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार में खाते और खिलाते हैं। तो ये जो ग्रोसरी का है वो भी बिजनेस बढ़ता है, लोगों को
खाने की दावतें होती है, लोगों का, गरीबों का भी पेट इससे भरता है। क्योंकि आज हमारे देश में जो बकरे की मटन की कीमत है वो आज किलो भी 700-800 के ऊपर है। जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता तो उन्हें फ्री में ये मिल जाता है, तो गरीबों का भी उससे एक अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। प्रोटीन का भी काम करता है, उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है, लोग खाते भी है, दूसरे को खिलाते भी है, और उससे देश की जो जीडीपी है उसका भी ग्रोथ होता है। देश में और सारे बिजनेस जो उससे जुड़े हुए उनका भी फ़ायदा होता है। फार्मर का भी बहुत बड़े पैमाने पे उसका फ़ायदा होता है। तो जैसे कि हमारे देश में और ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र में गटारी का त्यौहार मनाया जाता है। उस गटारी के त्यौहार में एक दिन के अंदर कई लाखों जानवर काटे जाते हैं, खाए जाते हैं, लेकिन तब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। कई मंदिरों में ऐसी भी है कि जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, उस पर कोई हिंदू संगठन कोई आपत्ति नहीं जताता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद आता है, ये कथाकथित हिंदू संगठनाएँ टिप्पणी देने चालू कर देते हैं, अनाप शनाप बोलना चालू कर देते हैं, देश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं यही अपने व्यूवर्स को बताना चाहता था कि जो बकरा ईद का त्यौहार है ये मुसलमानों के लिए सिर्फ त्यौहार नहीं है, ये अपने देश की जो जीडीपी है उसके लिए फ़ायदेमंद है। गोट फार्मर जो है, जो देश के पशुपालन किसान हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो ग्रोसरीज वाले हैं, ऐसे बहुत सारे चमड़ा उद्योग है, सभी लोगों का कई लाखों करोड़ों घरों का इससे गुजारा होता है, इस एक दिन के बकरा ईद के त्यौहार से। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरा आने वाला जो भी किसी भी सब्जेक्ट पे हो वो आप तक डायरेक्ट पहुँचे। इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो हम फिर मिलते हैं एक नए विषय और एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय संविधान।